हाय गाइस, आज हम सेवन्थ चैप्टर द एडवेंचर का फिफ्थ और लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। जयंत नार्लिकर के द्वारा लिखा हुआ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि गंगाधर पंत ने राजेंद्र देशपांडे को एक फटे हुए पन्ने को एविडेंस के रूप में दिखाया। तो इसके बाद राजेंद्र क्या कहता है ये हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। राजेंद्र motioned him to silence and started pacing the room. राजेंद्र ने उसे चुप करा दिया और तेजी से कमरे में घूमने लगा। Obviously under great mental strain. निश्चित रूप से वो बहुत अधिक मानसिक तनाव में था। Finally he turned around and said. आखिरकार वो पीछे मुड़ा और कहा, प्रोफेसर गाइटोंडे, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today. प्रोफेसर गाइटोंडे, मैं तुम्हारे इस एक्सपीरियंस को आज के समय में दो वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार राशनलाइज करने की कोशिश करूँगा। राशनलाइज मीन्स एम्प्लॉय लॉजिक और रीजन, तर्क के आधार पर इसको बताने की कोशिश करूँगा। Whether I succeeded or not in convincing you of the facts, only you can judge, for you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly a catastrophic experience. क्या मैं तुम्हें इन तथ्यों को समझाने में सफल हुआ? तुम ही इस बात को जज कर सकते हो, क्योंकि आखिरकार तुम ही इस काल्पनिक अनुभव या ठीक तरह से कहूँ तो एक अचानक विपत्ति के अनुभव से गुजरे हो। प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स, प्रोफेसर गाइटोंडे रिप्लाइड। प्रोफेसर गाइटोंडे ने रिप्लाई किया कि राजेंद्र कृपया कहना जारी रखो। आई एम ऑल ईयर्स ईगर टू लिसन, कि मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही वॉकड। राजेंद्र ने कहने के साथ साथ चलना भी जारी रखा। यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफी थ्योरी एट दैट सेमिनार। अब राजेंद्र आगे कहता है कि तुमने उस सेमिनार में कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में बहुत कुछ सुना। लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत। आओ हम उसे बैटल ऑफ पानीपत में अप्लाई करते हैं। कैटास्ट्रोफी थ्योरी सडन शिफ्ट्स इन बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम स्मॉल चेंजेस in circumstances. Wars fought face to face on open grounds offer excellent examples of this theory. जो लड़ाइयाँ खुले मैदान में आमने सामने लड़ी जाती थी वो इस थ्योरी, इस सिद्धांत की बहुत ही शानदार उदाहरण है। द मराठा आर्मी वाज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप्स ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत। मराठा सेना अब्दाली की सेना का पानीपत के मैदान पर सामना कर रही थी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। देयर वॉज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटर्स ट्रूप्स एंड द अपोजिंग फोर्सेस। और इन दोनों सेनाओं के बीच कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। देयर आर्मर वाज कंपेरेबल। आर्मर मीन्स अस्त्र शस्त्र, उनके अस्त्र भी एक समान थे। कंपेरेबल एक समान थे। सो अ लॉट डिपेंडेड ऑन द लीडरशिप एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स। इसलिए ज़्यादा कुछ उनके नेतृत्व और सेनाओं के मोरल, अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके मनोबल पर डिपेंड करता था। द जंक्चर एट विच विश्वास राव द सन ऑफ एंड द हेयर to the Peshwa was killed proved to be the turning point. ऐसा समय जहाँ पर विश्वास राव, जो कि पेशवा का बेटा और उत्तराधिकारी था, मारा गया, वो एक बदलाव का क्षण बना। As history has it, his uncle Bahu Sahib rushed into the melee and was never seen again. और जैसा कि इतिहास में लिखा गया है कि उसके अंकल बाहू साहिब भागते हुए एक बहुत बड़ी मिली मीन्स एक बहुत बड़ी भीड़, मिली को मिस स्पेल हो गया है ये, तो मिली मीन्स
स्क्रीमेज और भीड़, एक बहुत बड़ी भीड़ में वो भागते हुए चले गए और दोबारा कभी भी नहीं दिखाई पड़े। वेदर ही वाज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव्ड इज नॉट नोन, क्या वो उस लड़ाई में मारा गया या बच गया ये आज तक पता नहीं है। बट फॉर द ट्रूप्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट दैट ब्लो ऑफ लूजिंग देयर लीडर्स वाज क्रूशल, परंतु मराठा सेना के लिए ये क्षण बहुत ही क्रूशल था, बहुत ही विशेष था जब उन्होंने अपने दोनों नेताओं को खो दिया। दे लॉस्ट देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट, उन्होंने अपना मनोबल और लड़ने की इच्छा शक्ति ही खो दी। देयर फॉलोड एन अटर आउट, और उसके पश्चात अटर आउट का मतलब है अत्यधिक या बहुत ही शर्मनाक हार, और उसके पश्चात बहुत ही शर्मनाक हार हुई किसकी, मराठों की, क्योंकि उनके दोनों ही सेनापति मारे गए। एग्जैक्टली प्रोफेसर, एंड बट यू हैव शोन मी ऑन दैट टॉर्न पेज इन इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वास राव, और प्रोफेसर ठीक उसी तरह से जो आपने फटा हुआ पन्ना मुझे दिखाया उसमें लड़ाई उस तरह से मुड़ गई जब विश्वास राव गोली लगने से बच गया। अब इतिहास तो ये था कि विश्वास राव को गोली लग गई, लेकिन जब फटे हुए पन्ने में लिखा था उसमें यह था कि गोली लगने से वो बच गया। आ क्रूशल इवेंट गॉन द अदर वे, और यदि इस फटे पन्ने के अनुसार विश्वास राव को गोली लगने से बच जाती तो ये विशेष क्षण दूसरी तरफ मोड़ ले लेता। एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द ट्रूप्स वाज आल्सो अपोजिट, और इस घटना का प्रभाव भी सेनाओं पर विपरीत होता। इट बूस्टेड देयर मोरल एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पीटस दैट मेड ऑल द डिफरेंस, और यदि गोली लगने से विश्वास राव बच जाता तो ये सेनाओं के लिए सेनाओं को मोराल बूस्टर होता। बूस्टर मतलब बढ़ाने वाला, मोराल का मतलब है उनके मनोबल को बढ़ाने वाला होता और उनको एक्स्ट्रा इम्पेटस प्रदान करता। एक्स्ट्रा इम्पेटस का मतलब है अतिरिक्त प्रेरणा देता जो कि एक बदलाव का कारण होता। राजेंद्र ने कहा मे बी सो, ऐसा हो सकता है। सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू विच नेपोलियन कुड हैव वन। अब गंगाधर पंत आगे कहता है कि ऐसा हो सकता है। ऐसी ही स्टेटमेंट्स वाटरलू की लड़ाई के बारे में भी दी जाती हैं जिसमें नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन अ यूनिक वर्ल्ड विच हैज़ अ यूनिक हिस्ट्री, परंतु हम एक अद्वितीय संसार में रहते हैं जिसका अद्वितीय इतिहास है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज़ ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन बट नॉट फॉर रियलिटी। और ये जो आइडिया है कि यदि ऐसा हो गया होता, हम हर बात के लिए कह देते हैं कि यदि ऐसा हो गया होता, तो यदि ये आइडिया कि ऐसा हो गया होता, ये बात केवल स्पेकुलेशन के लिए ही, केवल अटकल लगाने के लिए ही और सही है, ना कि वास्तविकता में। गंगाधर पंत ने कहा, आई टेक इशू विद यू देयर, इन फैक्ट दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज। अब यहाँ पर राजेंद्र कहता है कि आई टेक इशू विद यू देयर। टेक इशू विद का मतलब है डिसएग्री विद, कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ असहमत हूँ। वास्तव में इसी बात से मेरा दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है, विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, जिसे तुम अनोखा महसूस कर सकते हो। बट प्लीज़ हियर मी आउट, परंतु कृपया मुझे सुनो, राजेंद्र ने कहा। राजेंद्र सेड। गंगाधर पंत लिसनड एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यूड, और जैसे ही राजेंद्र ने अपनी बात को जारी रखा, गंगाधर पंत बड़ी उम्मीद से उसे सुनता रहा। बट डू बी मीन बाय रियलिटी, हम वास्तविकता से हमारा क्या अभिप्राय है। बी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली फ्रॉम आवर सेंसेस और इनडायरेक्टली बाय आवर इंस्ट्रूमेंट्स, हम या तो उन्हें अपनी सेंसेस के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं यंत्रों के द्वारा अनुभव करते हैं।
बट इज़ इट लिमिटेड टू बट वी सी, परंतु क्या रियलिटी वहीं तक सीमित है जहाँ तक हम देख सकते हैं। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस, मैनिफेस्टेशंस का मतलब है विस्तार, या फिर इस रियलिटी का और ज़्यादा विस्तार है कि रियलिटी कहीं और तक भी विस्तृत है। दैट रियलिटी मे नॉट बी यूनिक हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम्स, और ये वास्तविकता उन छोटी छोटी प्रणालियों के प्रयोगों में पाई जाने वाली यूनिकनेस में सही नहीं हो सकती। ऑफ एटम्स एंड देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जैसे कि अणुओं और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में। व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम्स द फिजिस्ट डिस्कवर्ड समथिंग स्टार्टलिंग, और जब इन छोटी छोटी प्रणालियों के साथ भौतिक विज्ञानी डील करते हैं तो उन्हें बहुत अनोखी चीज़ का अनुभव हुआ। क्या अनोखी चीज़? ये जो अणु हैं, ये जो एटम हैं, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इनका जो सिस्टम है वो बहुत ही स्टार्टलिंग डिस्कवरी की किसने? फिजिस्ट ने, भौतिक विज्ञानियों ने। द बिहेवियर ऑफ दीज सिस्टम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड डेफिनेटिवली even if all the physical law governing those systems are known। यदि कोई भौतिक विज्ञानी, यदि कोई फिजिस्ट इन प्रणालियों, इन सिस्टम्स के सारे लॉज को, सारे गवर्निंग लॉज को भी जान ले, तो भी वह पहले से ही इनके बारे में निश्चितता के साथ कुछ नहीं बता सकता। ये पूरा एटम बताया गया है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बताए गए हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, और यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूक्लियर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताए गए हैं, और बाहर जो हैं वो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। टेक एन एग्जाम्पल। अब आगे राजेंद्र कहता है कि एक उदाहरण के तौर पर देखो। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स। मान लो कि मैं इस अणु में या इस एटम में, किसी एटॉमिक सिस्टम में मैं एक इलेक्ट्रॉन को किसी सोर्स से फायर करता हूँ। वेयर विल इट गो? तो ये कहाँ जाएगा? इफ़ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन अ गिवन डायरेक्शन एट अ गिवन स्पीड, आई नो वेयर इट विल बी एट अ लेटर टाइम। अब दूसरी तरफ वो कंपेयर करके बताता है कि यदि मैं एक बंदूक से एक निश्चित दिशा में निश्चित गति से गोली चलाता हूँ, ये बंदूक है, और इस बंदूक से यदि वो निश्चित गति से और निश्चित दिशा में फायर करता है, तो मैं जानता हूँ कि ये बाद में, कि ये जो गोली है निकलने वाली, वो बाद में कहाँ होगी। बट आई कैनॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। परंतु मैं इस प्रकार का पूर्वानुमान किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं कर सकता। जो न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में ऐसी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। इट मे बी हियर, इट मे बी देयर, एनीवेयर। ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है, या कहीं भी हो सकता है। उसकी पहले से प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि वह किस पोजीशन पर होगा। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, इवन एन इग्नोरेमस historian like me has heard of it, प्रोफेसर गाइटोंडे सेड। अब प्रोफेसर गाइटोंडे ने कहा कि इस सिद्धांत को क्वांटम का लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ तक कि मेरे जैसा अनजान हिस्टोरियन ने भी इस बारे में सुन रखा है। ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो सिद्धांत दिया गया है, उसको द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, जो कि क्वांटम की थ्योरी है। तो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।